स्क्वाड्रन लीडर अक्षर चोपड़ा जी, एविएशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका अनुभव अब तक का क्या बताता है? तमाम तरह के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जिस वीएसआर वेंचर की बात कही जा रही है, क्योंकि इसके पहले 2023 में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। 3 साल के भीतर कंपनी के 2 विमान क्रैश हो जाते हैं। 14 सितंबर 2023 को मुंबई में विमान क्रैश हुआ था और आज इसी ऑपरेटर का एक और विमान क्रैश हो गया। इसको लेकर भी लोगों के भीतर बहुत सारे सवाल हैं जिसका वो जवाब जानना चाहते हैं। आपको क्या बातें समझ में आई हैं? आखिरी वक्त पर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतना बड़ा हादसा हो गया? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो जब हम इस सारे इंसिडेंट को देखते हैं तो ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आप सुन रहे हैं सब लोगों से और काफ़ी नेगेटिव स्टेटमेंट्स है इस समय में, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है, AIB है हमारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, वो उसके अलावा DGCA, ATC और जिस कंपनी का ये प्लेन है बोम्बार्डियर का, इसके अलावा जिस कंपनी के इंजन है हनीवेल के, उन सब की इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर रनवे की सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होती है। इनफैक्ट जो AIB की टीम है वो VSR वेंचर्स की कंपनी में ऑलरेडी विजिट कर चुकी है। इस पर्टिकुलर प्लेन के जो प्रीवियस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, लॉग बुक्स हैं, वो सारी निकाली जा चुकी हैं और उनके डायरेक्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है कि ये प्लेन 100% फिट था, फ्लाइंग में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम पायलट्स की बात करते हैं, कैप्टन सुमित कपूर हजारों घंटे के फ्लाइंग आस्ते फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, कैप्टन शाम्बी शर्मा भी काफी एक्सपीरियंस पायलट थी और ये VIP फ्लाइंग आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो फ्लाइंग का। उसके अलावा अगर हम करंट सिचुएशन की बात, प्रीवियस वाले इंसिडेंट की बात करें तो उस समय तो एक चीज क्लियर थी कि वो रनवे पे स्किड हुआ था बिकॉज वहां पर बारिश का समय था और पानी बहुत ज्यादा था, तो एक्वा प्लानिंग नाम का एक प्रॉब्लम होता है, वो हुआ, उसकी वजह से वो स्किड हुआ। थैंकफुली उसमें कोई फेटल इंजरी नहीं हुई है, सबकी जान बच गई। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, जहां पे हमें इन्वेस्टिगेशन में जो पता लगा है अभी तक, वो ये है कि पहली अप्रोच जब इन्होंने बनाई तो वेदर क्लियर नहीं था, उनको रनवे जो था विजिबिलिटी नहीं क्लियर थी और ATC को उन्होंने बोला कि रनवे मुझे क्लियर नहीं है, उन्होंने गो अराउंड करा। सेकंड अप्रोच में ATC के कॉल पर उन्होंने अफर्म किया कि हाँ अब मुझे रनवे क्लियरली नजर आ रहा है। अब ये चीज हमारे को ब्लैक बॉक्स रिट्रीवल के बाद ही पता लगी कि ये दिखने के बाद भी, देखिए ये पहली चीज तो जो रनवे है ये कोई ऐसा प्रॉब्लमैटिक रनवे नहीं है, कोई पहाड़ के ऊपर छोटा सा रनवे नहीं है, क्योंकि जो ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है इसके लिए जो रनवे चाहिए बहुत छोटा चाहिए लैंडिंग के लिए, अराउंड 700-800 मीटर में ये लैंड कर जाता है, प्लस एम्पल फ्यूल था, तो अगर 2-3 बार भी वो गो राउंड करते और वापस मुंबई भी आराम से जा सकते थे, इतना फ्यूल भी कैरी कर रहा था। लेकिन अगर उन्होंने फिर भी सेकंड टाइम लैंडिंग की कोशिश करी है तो यही हमें देखना है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या कोई प्रेशर था कि लैंड किसी भी हालत में करना है, जो हमने पहले भी देखा कि पॉलिटिकल फ्लाइंग में ये प्रेशर्स होते हैं। तो ये चीज़ अब जब ब्लैक बॉक्स रिट्रीव हो गया है उसके बाद ही आएगा। ऑल्सो एक चीज मैं चित्रा जी और बताऊंगा, जब जो हमारे पॉलिटिशियंस लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत लंबा वक्त लग जाता है, किसी भी प्लेन हादसे की जांच का रिजल्ट आने में इतना लंबा वक्त हो जाता है, तब तक दूसरा कोई प्लेन विमान हादसे का शिकार हो जाता है। क्या ये जो ड्यूरेशन है, क्योंकि देश सच जानना चाहता है और सच सामने आने में सालों साल लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की क्या वजह समझते हैं आप? चित्रा जी, इसका रीजन बहुत सिंपल होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें एक इंसान नहीं होता, उसमें पूरी टीम बैठती है, बहुत ही क्वालिफाइड इंस्पेक्टर्स की, बहुत ही क्वालिफाइड जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हर एक बॉडी होती है इसमें इन्वॉल्व। तो जब भी इस पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स को मिल्क करा जाएगा, मतलब उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी, फिर हर एक बॉडी से चीज़ों को कंफर्म करा जाएगा और एक रिपोर्ट कंपाइल करी जाती है हर एक इंडिविजुअल का एंगल लेते हुए, और तभी उसे पब्लिक करा जाता है। इससे पहले भी जितने एक्सीडेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें हफ्तों और महीनों का समय लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना बड़ा इंसिडेंट था। सारी इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट DGCA की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन्ड होती है ताकि लोग उसे पढ़ सके, समझ सके। जो एयर इंडिया इंसिडेंट भी था उसमें भी आप देखें अभी महीनों लग रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था, वो कोई भी लूज स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे। इस केस में भी जितना मर्जी पॉलिटिकल प्रेशर हो, जो इंस्पेक्टर्स हैं वो अपने समय के हिसाब से ही रिपोर्ट लेकर आएंगे। रिपोर्ट लेकर आएंगे और उसके बाद जो भी सच है इस पूरे मामले का वो देश के सामने आना ही चाहिए। और विपक्षी दलों से भी यही अपील कि थोड़ा सा धैर्य रखें। मुझे लगता है कि किसी भी मामले में राजनीति करना जायज़ नहीं हो सकता है, वो भी तब जब इतने बड़े लीडर का इस तरह से निधन हुआ हो, इस तरह से उनकी जान गई हो, और उसको लेकर अभी से इस तरह के सवाल खड़े कर देना और पॉलिटिकल एंगल इसमें तलाशना, ये कम से कम अभी इसको कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। एक बार फिर से शाना NC जी, अब मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि आखिरी वक्त पर क्या हुआ था, लोग इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन राजनीति भी चरम पर है। इन सब के बीच पारदर्शी तरीके से जांच हो, जांच का रिजल्ट सामने आए। पूरा देश, महाराष्ट्र प्रदेश भी आप लोगों से यही चाहेगा।
और इसको लेकर अब तक क्या किया गया है, क्योंकि आप लोग प्रदेश की सरकार में हैं, अजित पवार खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका जो सच है, कैसे उनका निधन हुआ, कैसे उनकी जान चली गई, इसका सच सामने आया, इसको लेकर अभी तक क्या हुआ है, जिसके बारे में आप जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि जांच तो होना ही चाहिए, हर एक केस में जांच चाहिए, लेकिन ऐसे षड्यंत्र रचाना और बोलना कि लोग सेफ सुरक्षित नहीं, मैंने जो शुरुआत में मैंने कहा बहुत सारे नेता ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ हेलीकॉप्टर क्रैश या एयरलाइन क्रैश तक नहीं, रोड एक्सीडेंट्स भी है, वो मैं उजागर करना चाह रही थी। तो कभी कभार चित्रा जी हम लोग ऐसे टाइपकास्ट करते हैं कि नेता का काम ही ये है, नेता का काम वो है, लेकिन जो सैक्रिफाइस नेता को करना पड़ता है, उनके परिवार को भी करना पड़ता है। आज के दिन वो संवेदनशीलता के साथ हमें देखना चाहिए। अजीत पवार जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा 50 साल में, इसलिए आप देख रहे हैं ये भारी संख्या में लोग यहाँ जो मौजूद है बारामती में। इसके बावजूद यहाँ ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है, क्योंकि हमारी महाराष्ट्र की एक विशेषता है और हमेशा रहेगा हमारी संस्कृति सभ्यता। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकली आइडियोलॉजीज अलग हो सकते हैं, लेकिन मान सम्मान देना बहुत ही ज़रूरी है, तहकीकात करना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि आते हुए दिन में देखना है कि बहुत सारे नेता हैं जो ऑन रोड चल जाते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं, बाय एयर जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स लेते हैं, वेदर क्लाइमेटिक्स के कभी नज़रअंदाज करते हुए भी अपने प्रचार के लिए ट्रैवल करते हैं। तो ये लार्जर इशू के ऊपर भी फोकस करने की आवश्यकता है। और मैं विनती करूंगी कि महाराष्ट्र के इस पवन भूमि में जब कोई भी किसी भी व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ये ऐसे टिप्पणी न किया करें ओनली फॉर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स। लेकिन राजनीति अपनी राह तलाश लेती है और उसको सिर्फ इसी तरह का इंतजार रहता है, ऐसा भी लगता है। और मुझे ये भी कहना होगा, ममता बनर्जी 2 महीने बाकी हैं अभी विधानसभा चुनाव में, लेकिन थोड़ा सा उनको संयम इस पूरे मामले में बरतना होगा। विजय रूपाणी का मैंने आपको उदाहरण दिया, इसके पहले भी कई ऐसे नेता रहे हैं, अलग अलग आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम, उनका भी विमान हादसे में निधन हो गए, कई ऐसे नाम रहे हैं। लेकिन विमान हादसों को रोका कैसे जाए, क्या इस पर ज्यादा बातचीत नहीं होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम खालिस राजनीति पर उतारू हो जाएं। इन सब के बीच आपको बताते चले, जिस वीएसआर वेंचर को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अब इस हादसे पर उसकी ओर से जो बड़े दावे किए गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। वीएसआर वेंचर ने दावा किया है कि पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। शुरुआत में पायलट के पास 16,000 घंटे उड़ान का अनुभव था, को पायलट के पास 1500 घंटे उड़ान का अनुभव था। विमान में किसी भी तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। डीजीसीए फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। जांच में अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन यकीनन आगे आने वाले वक्त में इसका सच क्या है ये देश जानना चाहता है, क्योंकि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता को इस देश ने, इस प्रदेश ने खो दिया है। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए एहतशामुल हक जी, आप नेता टीएमसी के हैं, मेरा फिर वही सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को इस तरह की खालिस राजनीति से नहीं बचना चाहिए? क्या इसमें भी वो राजनीतिक चश्मा देखकर देखेंगे कि ये तो दूसरी पार्टी के थे, इस वजह से विमान हादसे? मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। ममता बनर्जी इतनी सीनियर लीडर हैं, उनकी ओर से इस तरह का बयान, इतना हल्का बयान, वो भी आज के दिन, एक ऐसे दिन जब पूरा महाराष्ट्र शोक में डूबा हुआ है। देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, ये इस तरह का बयान जो है उन्होंने अपने हमदर्दी में जिस हिसाब से कहा है, बहुत ही सही कहा है कि इस तरह की जो आज देखिए हमारे बीच में नहीं रहे, कितनी बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये जांच की बात है, जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। इसमें तो कोई मतलब इसका तो पॉलिटिकल कोई निकालना ही नहीं चाहिए, पॉलिटिकल कोई मानी नहीं है ये वो अपनी उन्होंने रखा कि पॉलिटिकल मतलब ये है ना कि वो अपनी पुरानी पार्टी में वापसी करना चाहते थे, उसके ठीक पहले इस तरह का हादसा हो गया। ये तो पॉलिटिकल बयान है ना, घटना है। जांच के पहले ही जांच का रिजल्ट दे देना, इसको कहते हैं, ये तो पॉलिटिकल बयान है। सेफ्टी का कुछ नहीं है, बिल्कुल पॉलिटिकल बयान नहीं है। इसको पॉलिटिकल आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल बयान नहीं है। उन्होंने अपना इजहार ये किया, बिल्कुल पॉलिटिकल बयान है। इसकी जांच और आज के दिन इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। इतने सालों से वो मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल की, इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया जाएगा?
उनको बिल्कुल जांच देखिए होनी चाहिए। चित्रा जी, जांच से उनको कौन मालूम इनकार है, कर रहा उनको है? मालूम है सब अपने लोग कह रहे हैं बयान- जांच होना चाहिए। वो इतने बड़े नेता, बिल्कुल जांच बस होनी चाहिए। यही तो बात और चाहिए, कोई उन्होंने भी इस और तरह कोई का बात हादसा नहीं हो कही। उसकी जांच होनी ही चाहिए। चाहे इसके बस- पहले गुजरात में जो विमान हादसा हुआ था, उसके पहले आंध्र प्रदेश का बिल्कुल। एक विमान हादसा था, उसके पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई विमान हादसे हो चुके हैं और अब अपने देश के नागरिकों को, नेताओं को खोते हुए हम सब ने देखा है। लेकिन कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं देखी कि जिस दिन किसी इतने बड़े नेता का निधन हो और उसी दिन इस तरह का बयान सामने आ जाए। अब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए, इसको राजनीति के हिसाब से नहीं देखना चाहिए चित्रा जी। उन्होंने अपनी बात का इजहार किया है कि जिस हिसाब से हमने इतने सालों हमारे बीच में रहे और सडनली उनकी जो ये मौत की खबर 8:46 में आई, कितनी दुख वाली बात है कि हमने हिंदुस्तान की, भारत के एक तो बहुत बड़ा नेता को खो दिया जो अब पिछले 50 साल से समझ लिए वो राजनीति में लोगों के लिए सेवा कर रहे। तो ये बहुत बड़ा ये दुख की घड़ी हम तमाम लोग, हमारी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री, इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके प्रति संवेदना दुख व्यक्त, की उनके घड़ी में इस परिवार तरह को की खालिश हम लोग कहना राजनीति तो चाहते नहीं हैं होनी चाहिए कि ना। भगवान एक बार उनको मैं अजित समझिए, पवार हर गुट तरह के का हमारे साथ प्रोफेसर ध्यान नवीन दीजिए। कुमार हैं, जल्दी से उनकी भी टिप्पणी ले लेती हूँ। लेकिन नवीन कुमार जी, सबके जहन में यही सवाल है, आखिरी वक्त पर आखिर ऐसा क्या हुआ था? एनसीपी की ऑफिशियल जानकारी आप लोगों से क्या अब तक शेयर की गई है जिसके बारे में आप अपनी बातें कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए चित्रा जी, अजीत दादा पवार साहब कार्यकर्ताओं के बीच में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। वह उनकी कमजोरी थी। ठीक है, विमान एक चक्कर लगाने के बाद दूसरे चक्कर में जब नीचे आई और ये विमान की दुर्घटना हुई, ये साजिश अभी तत्काल ये ममता दी बोल रही हैं, अभी उनको चुप रहना चाहिए। जांच चल रही है, विभागीय जांच होगी, उससे पता चलेगा कि यह ह्यूमन एरर है कि मैकेनिकल एरर है। वो तो निकलने के बाद आएगी। और जहाँ तक जांच से अगर संतुष्ट नहीं होंगे या जांच के द्वारा आम जन संतुष्ट नहीं होगा तो आगे और भी एजेंसीज हैं, उनका भी डिमांड उठेगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, लेकिन अभी सब्र से काम लें, इसको पॉलिटिकलाइज ना करें। पहले तो देखना है कि ब्लैक बॉक्स मिला है उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। हमारे आपके कह देने से और पॉलिटिकल माइलेज लेने के खिलाफ फिराक में लोग अपोजिशन वाले कूद गए हैं। अभी थोड़ा सा शांत रहें, क्योंकि अभी संवेदना इस रूप में व्यक्त करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उससे और रोष व्यक्त हो रहा है समाज में। एक दुख की घड़ी में आप इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं पब्लिकली, ये क्या कहना चाह रहे हैं? पूरा महमात है, युवक, महिलाएं, महाराष्ट्र, देश एक बहुत बड़े नेता को खोया है। आप इस तरह का वक्तव्य अभी तत्काल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शांत रहिए। जांच जो विभागीय है वो चल रहा है, आगे और भी जांच जब संतुष्ट लोग नहीं होंगे तो जांच की एजेंसियां बदली जा सकती हैं, वो हम लोग कंपेल करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।